हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 33 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 34, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। तो हमारे नॉवेल्स की अब लास्ट एपिसोड से चल रही हैं, तो उम्मीद है आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा और इस नॉवल की अदायगी भी आपको पसंद आ रही होगी और यकीनन हिबा और ताशफिन की लव स्टोरी तो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 34 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। बहुत बुरी तरह से मैं इस चिड़िया के ऊपर काट कर आया हूँ और उसका सारा क्रेडिट जरीना को जाता है। ये हमेशा मेरी बहुत मदद करती है। थैंक्स जरीना, आज तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। उसने जमील को बताते हुए जरीना को देखा जो अपनी तारीफ पर खुश हो रही थी। तो फिर अब परकटी चिड़िया को कब लेकर आ रहे हैं घर? मलिक साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो। वो किसी तरह अपने मकाम मलिक की नज़रों में पहले जैसा बनाना चाहता था जो हिबा की वजह से उसने खो दिया था। नहीं, तुम अब अपनी टांग ना अड़ाना, पहले भी तुम्हारी ही वजह से वो भागी थी। अब जो करना है मैं खुद करूँगा, तुम किसी काम के नहीं हो। उसने जमील को बुरी तरह झड़क कर रख दिया। ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसने झड़कने पर जमील खामोशी होकर बैठ गया। उसे मालूम था कि मजीद बोलने पर उसे जूते भी लग सकते हैं। बस आज वो उसे तलाक मुंह मार पर घर से बाहर निकाल दे। तो मैं सोच रहा था रात को ही निकाल देगा। मैंने अपने आदमी पहरे पर खड़े किए थे, लेकिन वो खुद ही आधी रात को घर गया। वो लड़की अपनी नंद के साथ बाहर गई और वापस भी आ गई थी। खैर है, आज तो वो घर से निकाल ही देगा उसे, फिर मैं यानी मलिक देगा उसे सहारा। अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, बेसहारा लोगों को सहारा देने से तो सवाब मिलता है। उसने कमीनगी से कहते हुए ठेका लगाया तो उसके साथ जमील और जरीना भी हंसने लगे। ताशफिन ने हिबा के बाल सेट किए और उसे लिए नीचे आया। निसा बेगम मुंह के जाविया बिगाड़ने बैठी थी, जैसे उन्हें कल अपनी बेटी का रिश्ता न होने का दुख हुआ है, और अलीजा अपनी प्लेट में कांटे के साथ अंडे के टुकड़े इधर उधर कर रही थी। हिबा ने एक नज़र निसा बेगम को देखा और ताशफिन का हाथ पकड़ लिया। वो हिबा को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आया और उसके लिए चेयर घसीट कर रखी तो अलीजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम फूफो, उसने हिबा के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, निसा बेगम ने उसकी खाली सरबराही चेयर को देखते हुए जवाब दिया। रिदा नहीं उठी अभी तक, किधर है, नजर नहीं आ रही? ताशफिन ने रिदा की खाली चेयर को देखते हुए पूछा। उसका आज पेपर था, जल्दी निकल गई है, कह रही थी यूनियन में कुछ खा लेगी। वो कहते हुए ताशफिन को खूनख्वार नजरों से देखने लगी। ताशफिन ने अपनी प्लेट में स्लाइस रखा और उस पर जैम लगाकर हिबा की तरफ बढ़ाया। वो झिझकते हुए उसके हाथों से खाने लगी। फीन जी, मैं खुद खा लूंगी। हिबा ने निसा बेगम को देखा जो आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रही थी, तो मुनमुनाते हुए ताशफिन के हाथ से स्लाइस लेने लगी। कैसे खुद खा लोगी? बाजू फ्रैक्चर हुआ है, बाएं हाथ से खाओगी, गंदी बच्ची, मैनर्स नहीं पता क्या? उसने हिबा का हाथ वापस पीछे करते हुए प्यार से कहा तो अलीजा उन्हें देखते हुए जल भन कर रह गई। उसने क्या सोचा था कि अभी वो उसे सामान समेत घसीट कर बाहर निकाल देगा और वो उसे महारानी की तरह इज्जत दे रहा था। ताशफिन, तुम शायद भूल गए हो कि कल कौन आया था और तुम्हारी इस नाम नहाद बीवी के लिए कह कर गया था कि वो उसकी बीवी है। तुम एक इज्जतदार मर्द हो और कोई भी इज्जतदार मर्द ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रखता। निसा बेगम को उसे हिबा के लाल उठाते देखकर सरता पांव आग लग गई। उन्होंने तंजिया अंदाज में ताशफिन से कहा, जो अब टिश्यू से हिबा का मुंह साफ कर रहा था। एक पल के लिए उसका हाथ रुका, लेकिन फिर संभल कर बोला, कोई भी आवारा कुत्ता आकर मुझे कहेगा कि ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, तो क्या मैं कबूल कर लूंगा ये बात? नहीं, हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि हिबा मेरी वाइफ है, मेरी इज्जत है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हाँ, अलबत्ता आपने अलीजा का रिश्ता उसके घर देना है तो आप दे सकती हैं, मेरी इसमें कोई रजामंदी शामिल नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, आप मुझे अब वो शख्स अपने घर में नजर न आए। ये मेरा घर है और यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। आपने रिश्ता देना है, खुशी से दें, लेकिन मेरे घर से बाहर रहकर। मैं किसी को भी अपनी बीवी पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देता।
So be in your limits, please. उसने सब लिहाज वाला ताक रखते हुए सीधे और साफ अंदाज में कहा। पर ताशमीन, वो कह रहा था कि उसके पास सबूत है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हिबा उसकी बीवी नहीं है? पुप्पो, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, मैं ताशमीन जी की बीवी हूँ। मैं कसम खाती हूँ वो झूठ बोल रहा था। वो मुझे उनका बार बार हिबा को मलिक की बीवी कहना उसे तकलीफ दे रहा था, तो वो अपनी सफाई देने लगी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी तो ताशमीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा लिया। क्या कर रही हो हिबा? क्यों सफाई दे रही हो? तुम्हें सफाई देने का हक सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को है, बाकी किसी की बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हूं ना, मैं जवाब दूंगा लोगों को, मैं बंद करवाऊंगा। तुम ऐसे लोगों के मुंह न लगा करो। ताशमीन ने उसका हाथ नरमी से दबाते हुए कहा तो हिबा की आंखें आंसू से भर गई। नो मेरी डॉल, प्लीज, ये आंसू इतने बेअनमोल नहीं है कि किसी भी फालतू इंसान के लिए भी बहाएं। रूम में चलो, शाबाश, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसने हिबा के आंसू साफ करते हुए उसे रूम में जाने का कहा तो वो उसे देखते हुए उठी और छोटे छोटे कदम उठाते हुए डाइनिंग हॉल से निकल गई। पुप्पो, मुझे मालूम है कि आप मेरे और हिबा के इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ना ही आपकी बेटी खुश है। और सच पूछें तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी जिंदगी है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो मर्जी है करूँ। अपने घर में रहता हूँ, अपना कमाता हूँ। सो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिबा मेरी बीवी है और उसकी इतनी ही इज्जत है जितनी मेरी है। अब उसके नाम के साथ मेरा नाम लग चुका है। उसका माजी क्या था, कैसा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। और आज मैं लास्ट टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ, हिबा से दूर रहें और उसके और मेरे तमाम मामला से भी दूर रहें, वरना आपने भी मुझे पाला नहीं हुआ कि मैं ये बात देखकर चुप हो जाऊंगा कि जब मुझे और मेरी बहन को जरूरत थी तब आपने हमें संभाला, क्योंकि आपने तब आकर मेरे घर डेरा जमाया जब मुझे या मेरी बहन को आपकी जरूरत नहीं थी। अलबत्ता आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मेरे घर आई हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। उन्हें वार्न करता हुआ वो उठा और लंबे लंबे ढक भरता हुआ डाइनिंग हॉल से निकल गया। हो गई आप खुश? बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी उसके घर राज करेगी, गिनकर चला गया है सब एहसानात। अब मुंह बंद कर लें आप अपना, अलीजा ने माँ को घूरते हुए कहा और वो भी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। निसा बेगम के दिल में होल उठ रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि हिबा के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें। कुफ्त और जिल्लत के एहसास से उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उन्होंने अपने आगे से प्लेट खिसकाकर दूर होकर उठ गई। माफ करना साहब जी, गलती से टूट गया। निमरा किचन में सफाई कर रही थी जब उसके गिलास टूट गया था। कुछ टूटने की आवाज पर हमजा किचन में आया। तो व्यूवर्स, एपिसोड नंबर 34 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि अभी हमारे नॉवेल की लास्ट एपिसोड्स चल रही हैं, तो ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम न्यू नॉवेल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई नॉवेल पसंद है या आप किसी नॉवेल में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नॉवेल आपकी खिदमत में पेश किया जाए। लेकिन उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और हाँ, एपिसोड्स को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।